शिवजी द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान, रुद्र गीत। यह आता है श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 24। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक राजा का स्टोरी आता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा बैकग्राउंड्स है। राजा थे, राजा प्रचिन बारी। उनके 10 पुत्र थे प्रचेतास। तो राजा ने बोला प्रचेतास को कि आप लोग अब विवाह करने का आपका समय आ गया, आप विवाह करने की तैयारी करो। तो प्रचेतास ने बोला कि ठीक है, पहले हम कुछ तपस्या करेंगे, विवाह करने से पहले तपस्या करेंगे, गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो तपस्या करके जाएंगे। तो वो गए एक जगह और वहां पे उन्होंने श्री कृष्ण के लिए तपस्या करना शुरू किया। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी मुलाकात शिव जी से हुई। तो शिव जी एक स्पेशल तत्व है। अगर हम लोग शिव जी के ऊपर क्लास जब करेंगे तो बहुत कुछ है, मतलब जैसे जीव तत्व है, विष्णु तत्व, तो शिव जी एक स्पेशल तत्व है। बहुत सारी उनकी क्वालिटीज़ हैं। जैसे उन्होंने हलाहल विष पिया, मतलब वो दूसरों के भले के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनको भूतनाथ भी बोला जाता है। भूतों को कोई देखता नहीं है पर वो भूतों को भी देखते हैं। तो यहाँ पे शिव जी एक स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। तो शिव जी मल्टीपल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, ऐसा एक श्लोक में बोला गया है कि वो वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है। तो वैष्णव का रोल कर रहे हैं, डेमीगॉड देवता का रोल कर रहे हैं। कभी कभी वो फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य का भी रोल करते हैं। उनकी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय। फिर वो अथॉरिटी, भगवान का कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस का प्रचार करने का भी एक अथॉरिटी का रोल प्ले करते हैं, या कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो अभी हमको पता चलेगा। फिर वो 12 में से एक महाजन भी है। कितना को पता है 12 महाजन? हाँ, काफी लोगों को पता है। ब्रह्मा, नारद, शिव, 4 कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव, यमराज, ठीक है। ये 12 महाजन है। और शिव जी एक अवतार का भी रोल प्ले करते हैं। किसका? तमोगुण का, ठीक है, तमोगुण का अवतार। और ही इज इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश, ठीक है। तो यहां पे वो गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहां श्लोक 25 से आता है, तो मैं एक एक श्लोक संक्षेप में बता रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में। तो श्लोका 25 में बताते हैं कि शिव जी उस जगह पे आए जहां पे प्रचेतास तपस्या कर रहे थे। और यहां पे एक शब्द यूज किया गया है, विबुधानु गे। इसका मतलब भगवान शिव हमेशा बहुत सारे स्वर्ग के देवताओं के साथ रहते हैं। तो जब शिव जी चलते हैं तो उनके साथ गंधर्व, किन्नर सब चलते हैं। और वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं गाने में और बजाने में। तो म्यूजिक, कीर्तन चलता रहता है शिव जी के साथ। तो उनको एक और नाम बोला जाता है, उनका नाम है एक और नाम आशुतोष, ठीक है। ही इज वेरी मर्सीफुल, ठीक है। तो लिखा गया है कि गरीब से गरीब जन भी शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि उनको खाली दंडवत प्रणाम करके अगर बेल के पत्ते ऑफर किए जाएं तो शिव जी इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वेरी इजीली यू कैन प्लीज लॉर्ड शिवा। टेक्स्ट 26 में आता है, तो लॉर्ड शिवा बिकेम वेरी प्लीज विद प्रचेतास। तो प्रचेतास से शिव जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि इसमें लिखा है लॉर्ड शिवा इज द प्रोटेक्टर ऑफ पायस एंड पर्सन्स ऑफ जेंटल बिहेवियर। मैं जो पुण्यवान है और जो अच्छे आचरण वाले हैं उनसे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। टेक्स्ट 27, Those who are not yet devotees of Krishna but desire to serve Krishna, Lord Shiva helps them. मतलब जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं पर कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, उनको भी शिव जी मदद करते हैं। टेक्स्ट 28 में आता है, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा इज वेरी डियर
टू लॉर्ड शिवा। तो कृष्ण का जो भक्त है वो शिव जी को बहुत प्रिय है। फिर आता है ऑल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। मतलब आप कृष्ण के भक्त हैं तो आप शिव जी के भी भक्त हैं ऑटोमेटिकली। इन वृंदावन देयर इज अ लॉर्ड शिवास टेम्पल कॉल गोपेश्वरा। तो वृंदावन में गोपेश्वरा करके एक मंदिर भी है भगवान शिव। तो टेक्स्ट 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉर्ड शिवा बोलते हैं नाउ आई विल चैंट वन मंत्रा ट्रांसेंडेंटल प्योर एंड ऑस्पिशियस। दिव्य शुद्ध और शुभ एक मंत्र में जप करने वाला हूं। इट इज द बेस्ट प्रेयर फॉर दोज हु वांट टू अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। मतलब अगर आपको जीवन का परम लक्ष्य चाहिए तो आप ये सुनिए। When I chant this mantra, please hear it carefully and attentively। ठीक है, तो आप इस मंत्र को ध्यान से सुनिए और इस पर अध्ययन करिए। ठीक है, तो टेक्स्ट 33 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, आपकी जय हो। आप शुद्ध आत्माओं के स्वामी हो, आप सबके लिए शुभ हो, आप परमात्मा हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे शिव जी स्टार्ट करें रुद्र की। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है जिसमें से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। आप इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रण करते हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं। आप 6 प्रकारों के विकारों से विचलित नहीं होते। किसको पता है 6 प्रकार के विकार क्या होते हैं? हाँ, एनीबडी नोस 6 टाइप्स ऑफ विकार? हाँ बोलिए। इसमें है भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु। मतलब भगवान को भूख डिस्टर्ब नहीं करती, प्यास डिस्टर्ब नहीं करते, दुख डिस्टर्ब नहीं करते, मोह इल्यूजन डिस्टर्ब नहीं करता, और बुढ़ापा और मृत्यु ये सब भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते। बोलने का मतलब ये सब हमको डिस्टर्ब करते हैं। श्लोक 35 और 36। आप शंकरशन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के रूप में संसार को चला रहे हैं। आप मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्वामी हैं। आप अपने मुख से अग्नि निकालकर संसार का विनाश कर सकते हैं। तो देखिए शिव जी कृष्ण की क्वालिटीज बता रहे हैं। हाँ, 37 में, हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप अग्नि के रूप में वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं। आप हमें देवताओं तथा पितरों के ऋण से मुक्त कर देते हैं। प्रभुपाद एक बहुत श्लोक, बहुत देवर्षि करके एक श्लोक है, प्रभुपाद बहुत बोलते हैं कि हमारे जितने ऋण हैं, अगर जो कृष्ण की भक्ति करता है तो कृष्ण उसको माफ कर देते हैं, सारे ऋणों से मुक्त कर देते हैं हमको। आप चंद्रमा के स्वामी हैं। आप वेदों के स्वामी हैं। आप सभी जीवों को तृप्ति प्रदान करते हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। हे भगवान, आप विराट रूप हैं जिसमें सब जीवों के शरीर हैं। आप तीनों लोक के पालक हैं। हे भगवान, आप अपनी वाणी से प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने में समर्थ हैं। सी दीज आर द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। शिव जी से आप सर्वव्यापी आकाश हैं। आप सारे पुण्य कर्मों के लक्ष्य हैं। आप असुरों के दुख का कारण है। भाई कितना अच्छा ये है। आप असुरों के दुख का कारण है। आप मृत्यु हैं। आप सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप भोक्ता राम हैं। आप सांख्य योग के स्वामी हैं। आप सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं। आप बुद्धि हैं। आप आत्मा हैं। क्या मस्त। एक्चुअली ये देखिए सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ? इसके श्लोक अगर आप पढ़ोगे तो कितना अच्छा लगेगा। वेरी स्वीट। हे भगवान, आप मन, बुद्धि, अहंकार को शुद्ध करने वाले हैं। आप सबके कर्मों को भी शुद्ध करते हैं। हे भगवान, आपके अनेक रूप हैं, पर मुझे वो रूप देखना है जिससे सारे भक्त संतुष्ट होते हैं। तो शिव जी क्या बोल रहे हैं? कृष्ण के अनेक रूप हैं, लेकिन मुझे
वो रूप देखना है जो सब भक्तों को संतुष्ट करता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कर्मी भगवान को ऑर्डर सप्लायर की तरह देखते हैं कि भगवान मेरे ऑर्डर सप्लायर है। ज्ञानी वो चाहते हैं कि मैं भगवान के साथ एक हो जाऊं। योगी भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं और भक्त श्याम सुंदर जो गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। तो यहां पे एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता 5.30। आई वर्शिप गोविंदा हु इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग द फ्लूट, whose eyes are blooming like lotus, head has a peacock feather, beauty like blue clouds, loveliness charms millions of cupids। ठीक है, तो इसको समझा देते हैं। तो गोविंद क्या करते हैं? बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट है। सुना होगा आप लोग ने, सुना है? बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट है। तो जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सब मोहित हो जाते हैं। उनकी आंखें, लिखा हुआ है लोटस पेटल्स, ब्लूमिंग, कमल की पंखुड़ियों की तरह, और माथे पे मोर का पंख लगा हुआ है, और ब्यूटी लाइक ब्लू क्लाउड्स, जो फ्रेश बारिश का बादल होता है वैसे उनका कलर है, और लवलीनेस चार्म्स मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स, मतलब लाखों कामदेव उनसे मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा ब्यूटी है भगवान का, वो मैं देखना चाहता हूँ, शिव जी बोल रहे हैं। ठीक है, वही देखना चाहिए सबको। हाँ, ब्रह्म संहिता 5.30। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। ठीक है, द लॉर्ड्स ब्यूटी रिजेंबल्स अ डार्क क्लाउड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसे बारिश की बूंदें चमकती हैं वैसे भगवान के अंग चमकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा अच्छा चीज बोला गया है। भगवान की 4 भुजाएं, ठीक है, भगवान की 4 भुजाएं हैं, 2 भी हैं 4 भी हैं। सुंदर मुख है और नेत्र कमल दल के तुल्य है। नाक उन्नत है, मतलब ब्यूटीफुली हाईली रेज नोज। उनकी हंसी मोहने वाली है। अ माइंड अट्रैक्टिंग स्माइल, ब्यूटीफुल फोरहेड। उनके कान सुंदर हैं और आभूषणों से सुसज्जित हैं। कानों में आभूषण कुंडल हैं, और कुंडल ब्यूटीफुल हो जाते हैं भगवान के कान की वजह से। हमारे कान होते हैं कुंडल के वजह से ब्यूटीफुल, लेकिन भगवान के कुंडल कान की वजह से ब्यूटीफुल होते हैं। देखिए टेक्स्ट 47-48। भगवान अपने भक्तों पर दयापूर्ण हंसी तथा तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। तो हंसी कैसी है, स्माइल कैसी है? दया वाली। हाँ, हंसी से भी दया करते हैं, और तिरछी चितवन, साइड से देखते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केसर रज के समान प्रतीत होता है। किसी ने देखा है कि फूल से केसर उड़ते हुए? नहीं। ठीक है, नहीं देखा तो भगवान के वस्त्र को उड़ते हुए देख लो। तो भगवान का वस्त्र ऐसे उड़ता है जैसे लग रहा है कि फूलों से केसर उड़ रहा है। देखिए कितना अच्छा, मतलब पोइट्री शिव जी बता रहे हैं। कमल के फूलों में से उड़ता हुआ केसर। उनके झलमलाते कुंडल, झलमलाते ग्लिटरिंग इयररिंग्स लिखा हुआ है। चमचमाता मुकुट, शाइनिंग हेलमेट, कंकड़, बैंगल्स, बनमाला, गार्लैंड। बनमाला क्या होती है पता है? फॉरेस्ट, वन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के फ्लावर्स। हमारे यहाँ के फ्लावर्स के इतना खुशबू नहीं होता है, लेकिन फॉरेस्ट फ्लावर्स का इतना खुशबू होता है कि किसी ने पहना तो दूर तक खुशबू आती है। नुपुर, नुपुर क्या है? एंकल बेल्स। हाँ, करधनी, करधनी को जानता है? करधनी क्या होता है? बेल्ट। ठीक है। शंख, चक्र, गदा तथा कमल। शंख मतलब कॉन्शेल, चक्र मतलब डिस्क, गदा मतलब क्लब, और कमल मतलब लोटस फ्लावर। सब मिलकर
उनके वक्षस्थल चेस्ट पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा बढ़ाते हैं। तो ये सब मिलकर उनके मणि, कौस्तुभ मणि की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कितना मस्त डिस्क्रिप्शन है। भगवान के कंधे सिंह के समान है। He has shoulders like a lion's। सुना है ये पहले? नहीं, किसने सुना है? शिव जी बता रहे हैं। He has shoulders just like a lion's। इन कंधों पर मालाएं, हार एक घुंघरारे बाल पड़े हैं। तो कंधों पे क्या क्या पड़ा है? 3 things। ठीक है, एक माला है फूल की, मोतियों का हार है और घुंघरारे बाल है, ये शोल्डर्स पे। एक गाना हमको याद आता है, वो पंकज उदास गाते हैं ना, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे हो। तो ये भगवान का देखो, घनश्याम सा रंग है तेरा, घुंघराले तेरे बाल, एक तू ही धनवान है भगवान, बाकी सब। तो जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं, इसके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। श्रीवत्स की रेखाएं हैं। ठीक है, पता है श्रीवत्स क्या होता है? कोई जानता है? पूजा में करते हैं ना श्रीवत्स। हाँ हाँ, स्वास्तिक ना, स्वास्तिक हुआ ना श्रीवत्स। थोड़ा सा अलग है ना, 3 लाइन्स चिन्ह। हाँ, तो इन सुवर्ण रेखाओं की चमचमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। तो एक्चुअली गोल्ड को रब करने के लिए एक पत्थर यूज होता है। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान के जो ये लाइनें हैं, वो जब सोना रगड़ते हैं ना, तो लाइनें एकदम गोल्डन बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो भी कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से देखा जाए सोने की चमक भी भगवान के सामने कुछ नहीं है। भगवान का उदर मतलब पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। त्रिवली क्या है? 3 फोल्ड आ जाते हैं। द लॉर्ड्स एब्डोमेन इज ब्यूटीफुल ड्यू टू 3 रिपल्स इन द फ्लैश। ठीक है, भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ और उसी में समा जाना चाहता है। ये नेवल के बारे में बताया गया है। द कॉइल्स विद इन द नेवल। नेवल का डेप्थ है लेकिन नेवल के अंदर कॉइल्स है। भगवान के शरीर पर पीतांबर से ढके वस्त्र है और सुनहली जरीदारी करदनी है। अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ कि भगवान का जो नीचे का धोती है वो येलो है और उसमें एक बेल्ट लगा हुआ है जो एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क से। तो बेल्ट में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और वस्त्र पीले हैं। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडोल प्रतीत होता है। अब धोती के नीचे का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मतलब उनके थाइस, उनके नीज, उनके काव्स, और इतना परफेक्टली भगवान के लेग्स का डिस्क्रिप्शन है। हाँ, इंडीड द लॉर्ड्स एंटायर बॉडी अपीयर्स टू बी वेल बिल्ट। मतलब यहां पे लिखा था सुडोल इंग्लिश में वेल बिल्ट, मतलब स्ट्रांग है, शेप में है, परफेक्ट शेप है। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरद ऋतु में आने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए 2 दल हो। दरअसल आपके चरण कमल के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वो बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देते हैं। देखिए, ये भगवान के चरण के बारे में बता रहे हैं। उनके नाखूनों से चंद्रमा जैसी रोशनी निकल रही है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वो स्वरूप दिखलाएं जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। तो शिव जी ये देख रहे हैं, हाँ, भगवान के, और सबको बता रहे हैं, मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं। अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं द फर्स्ट एंड सेकेंड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम आर कॉल्ड टू लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो श्रीमद् भागवतम किसने किसने पढ़ा है? तो इसको पढ़िए, ठीक है। तो वो दो भगवान के दो फीट हैं, कैंटो 1 एंड कैंटो 2। इसमें क्या बता रहे हैं? Everyone serious about understanding the transcendental science and seeing the transcendental form of the Lord must first of all attempt to see the lotus feet of the Lord by studying the first and second cantos of Srimad Bhagavatam। तो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट एंड सेकंड स्कंध पढ़ेंगे तो आप भगवान के चरण कमल को समझ पाएंगे और ये ट्रांसेंडेंटल साइंस, ये दिव्य ज्ञान समझ पाएंगे। तो कितना जरूरी है श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 कैंटो। मैंने प्रथम कैंटो 3 बार पढ़ा, बहुत प्यूरिफाइंग है। गुरु महाराज ने बोला था कि पहला कैंटो कम से कम 3 बार पढ़ना। When one sees the lotus feet of the Lord, all kinds of doubts and fears within the heart are vanquished। तो भगवान के चरण के दर्शन करने का देखिए क्या है फल, कि आपका जो डर है वो निकल जाएगा और कोई भी डाउट है वो दूर हो जाएगा। इल्यूमिनेटिंग, सभी प्रकार के संदेह तथा भय दूर हो जाते हैं। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो चरण कमलों का ध्यान क्यों करना चाहिए? अगर आपको अपने जीवन को, या परिशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध को भी शुद्ध करना, लगता है शुद्ध को भी मतलब एक और बार शुद्ध करना, परिशुद्ध करना मतलब परफेक्टली शुद्ध करना। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपकी शरण लेता है। किसको बनना है राजा? स्वर्ग का। तो भी आप भगवान के पास जाइए। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों को विनष्ट करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान के चरण का ध्यान बहुत फायदे में है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों का संग का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। तो शिव जी क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपके भक्तों का संग मुझे दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी शुद्ध हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके चरणों का वो ध्यान करते हैं। तो शिव जी बोलते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों का मुझे संग दीजिए। आप किसको किसको शिव जी से मिलना है? हाँ? तो आप अपने आप को शुद्ध करिए भगवान की भक्ति से, तो शिव जी आपसे मिलना चाहेंगे। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। लॉर्ड शिवा इज सेइंग, गिव मी द परमिशन टू हैव एसोसिएशन ऑफ योर डिवोटीज। वृंदावन दास ठाकुर ने एक भजन गाया कि एक भक्त भगवान चैतन्य का पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। एक भक्त। आप देखिए प्रभुपाद के बारे में कैसे एक जन पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों को प्यूरिफाई किए, अभी तक हो रहा है। हाँ, किसी के जाने के बाद देखा है। आपसे ही ब्रह्म ज्योति निकलती है, आपके पास अनेक शक्तियां हैं। आप इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और इसका विनाश भी करते हैं, लेकिन आप इन सबों से विचलित नहीं होते। वेदों में तथा शास्त्रों में कहा गया है कि केवल आप पूज्य हैं। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। एक गाना आता था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अभी शिव जी उसके बारे में बता रहे हैं। ये भौतिक जगत उनके लिए है जो भगवान की नकल करके भोक्ता बनना चाहते हैं। This material world is made for those who want to imitate the Lord and become enjoyers। तो ये सब हमारी इच्छा है। इसमें एग्जाम्पल आता है मदर कुकिंग। माँ खाना बना रही है, ठीक है, बच्ची क्या बोलती है कि मुझे खाना बनाना है, तो माँ क्या करती है, मिनी किचन दे देती है कि तुम बनाओ, और वो बेटी उसको
शी वॉन्ट्स टू बी द कुक, शी वॉन्ट्स टू बी द एंजॉयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, वो तो हमको भी देखना है, हम लोग भी तो कुकिंग कर रहे हैं अभी, भगवान को छोड़ के अभी इंजॉय कर रहे हैं, हाँ, कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अब अभी वो सुख मिल रहा है क्या? हाँ, तो भगवान दुनिया बनाते हैं, पहले महत तत्व आता है, फिर अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, फिर सब जीव ब्रह्म के साथ, फिर सब जीव ब्रह्मा के साथ 7 ऋषि बनते हैं, सप्त ऋषि। तो ये माता जी के साथ मेरा क्वेश्चन था जब क्लास हो रहा था कि पहले जब जीव गिरता है तो ब्रह्मा बनता है, आपने वो स्टडी किया था क्या? सुना। हाँ, है ना। तो यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं जब जीव पहले गिरता है तो ब्रह्मा और सप्त ऋषि बनते हैं, फिर देवता, फिर मानव, जानवर, पेड़, पक्षी तथा अन्य पदार्थ। ठीक है, भगवान फिर आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आते हैं। देखिए, भगवान सृष्टि कर रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम खेलना चाहते थे, तो ये संसार एक तरह से खिलौना है, भगवान ने दिया, लो प्ले, और हम लोग खेल रहे हैं, अभी थके नहीं हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अभी इसमें मजा ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में आ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन संसार का सुख मधुमक्खी के सुख की तरह है। अब शिव जी क्या बोल रहे हैं, संसार का सुख मधुमक्खी के सुख की तरह है। कोई जानता है मधुमक्खी का सुख क्या होता है? दूसरे को हानि देता है, दूसरे को हानि देता है। खुद नहीं खाता। हानि या हानि? हानि, अच्छा। लोग दूसरे को हानि दे रहे हैं, आप हनी दे रहे हो, अच्छी बात है। हाँ? तो bees make honeycomb, but when they enjoy the sweetness of the honey, they are bitten by other bees. तो यहाँ पे दिया है कि मधुमक्खी बहुत मेहनत से मधु इकट्ठा करती हैं, एक छत्ता बनता है जिसमें वो जाके वो स्वीटनेस का एंजॉयमेंट करना चाहती हैं, लेकिन क्या होता है, तब दूसरी मधुमक्खियां उसे डंक मारती है। तो संसार है सुख दुख का मेला। नहीं, वो एक गाना आ रहा था उस दिन, मैं ऑटो में जा रहा था, ये जिंदगी है एक जुआ, ये जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, या दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुम्हें यार भी। मतलब यार नहीं मिल रहे, दुश्मनों की भीड़ में हो सकता है यार मिल जाए, वरना तो सब काटने वाले मिल रहे हैं। ठीक है, जीवो जीवस्य जीवनाम, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को नेवला, नेवले को कोई दूसरा जीव। समय बहुत बलवान है, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। तो देखिए कितने एग्जाम्पल्स देके समझा रहे हैं। हे भगवान, इस संसार के सारे जीव कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं, पर आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। हे राजपुत्रों, अब शिव जी ने सब बता दिया, अब उनको लास्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं शिव जी। क्या दे रहे हैं? हे राजपुत्रों, तुम लोग भगवान के चरण कमलों पर अपना मन लगाते हुए इस रुद्र गीत का जप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। देखिए ये शिव जी का लास्ट इंस्ट्रक्शन टू द प्रचेतस। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ, तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस रुद्र गीत का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से मुक्त हो गए। ये शिव जी, ब्रह्मा जी इन सब के बारे में बता रहे हैं। यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए इस श्रोत गीत का केवल पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, तो वो सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये थोड़ा मेरा सेल्फिश मोटिव था, इसलिए मैं आपको रुद्र गीत सुना रहा हूं, फायदा होगा मेरा, पर जो सुनेगा उसका भी फायदा होगा, जो सुनाएगा उसका भी फायदा होगा। तो ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है। ये एक और फायदा है। तो शिव जी गुरु के रूप में हमको क्या समझा रहे हैं कि ये संसार टेम्पररी है। ठीक है, जैसे गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो इस संसार में
जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है या नहीं? सबको सुख चाहिए, है या नहीं? लेकिन सुख मिल रहा है क्या? मिल रहा है, टेम्पररी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए परमानेंट सुख। तो शिव जी फॉर्मूला दे रहे हैं कैसे आप इस संसार में एंजॉय कर सकते हैं, इस संसार में एंजॉय कर सकते हैं और बाद में भी आप आनंद के सागर परम पिता श्री कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है विन विन सिचुएशन, इधर भी एंजॉय करो और उधर भी, नहीं तो क्या हो रहा है, सफरिंग हो रहा है संसार। तो एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, अगर कृष्ण ना हुए तो? आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, कृष्ण ना हुए तो प्रभुपाद ने कहा तो भी हमारा क्या नुकसान हुआ? हमने भगवान का पवित्र नाम का जप किया। आपको पता है भगवान का नाम में बहुत आनंद आता है। किसी को आया है आनंद? हेमंत पांडे प्रभु को आया है, एक जन को, माता जी को आया है, फिर तीसरे जन को आया है। धीरे धीरे आनंद बढ़ रहा है, मतलब जब बढ़ते जाएगा तो आनंद बढ़ते जाएगा। हाँ ये भी है, लेकिन जब को सही से करेंगे ना, अभी आप उठ के हरि बोल करते हैं, हम लोग अभी वैसा जप करना है, क्योंकि अभी भी आनंद हम लोग क्या करें, हम लोग का जो चैंटिंग है वो हनी के बॉटल को बाहर से चाटने वाला चैंटिंग है। तो भी लग रहा है कुछ है, मजा है इस भगवान के नाम में, लेकिन अभी खोल के जब अगर हनी लेंगे तो कैसा लगेगा, फिर बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी धीरे धीरे हाथ उठ रहा है। जब में मजा किसको किसको आता है? आता है। अब सत्संग में तो हाँ तो बोलना ही पड़ेगा, जब में नहीं तो कैसे बोलेंगे जब में मजा नहीं आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमने भगवान का पवित्र नाम का जप किया, कीर्तन किया, गुड म्यूजिक, वी हर्ड गुड म्यूजिक, कीर्तन इज गुड म्यूजिक, देन वी रेड भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, गुड बुक्स बोला जाएगा ना, हाईएस्ट नॉलेज, वेदास क्रीम ऑफ नॉलेज। तो हमने अच्छा पढ़ा, अच्छा सुना, अच्छा नाचे, हाँ अच्छा गाए, सत्संग किया, एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोग हैं ना यहाँ पे, तो कोई गाली वाली नहीं दे रहा, आपका पर्स आप घड़ी घड़ी चेक नहीं कर रहे हो कि कोई मार देगा पास में, नहीं ना। तो अच्छे लोगों का संग किया, सत्संग किया, इसमें भी अच्छा है। प्रसाद, गुड फूड एटलीस्ट, ट्रांसेंडेंटल बेनिफिट को तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट गुड फूड, फिर उसका तो बहुत प्रसाद की महिमा है। तो प्रभुपाद के बोलने के मतलब अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो ना, हाँ ठीक है। फिर बोलते हैं प्रभुपाद, बट इफ कृष्ण इज देयर, कृष्ण है तो तुम्हारा क्या होगा? तो बोले तो कृष्ण भक्ति में इस जीवन में भी आनंद है और मरने के बाद भी वैकुंठ है। तो कृष्ण भक्ति करने से अभी यहाँ पे भी आनंद है और वहां पे भी, लोग भी सुधरेगा और परलोक भी। यही है शिव जी का मैसेज। जय बम बम भोलेनाथ महादेव शिव शंकर भंडारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।